के पत्थर हो गई, इंद्र रोगी हो गया। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भगवान नारायण ने भी वृंदा के साथ छल किया, तो नारायण का सम्मान क्यों बढ़ता जा रहा है और इंद्र अपयश का पात्र बन गया? नारायण सदा पूज्य हैं, सदा स्मरणीय हैं, सदा वंदनीय हैं। हम सब नित्य उनका स्तवन करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? जब तक नारायण का स्तवन नहीं कर लेते हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। प्यारे, इतनी श्रद्धा है नारायण के प्रति। बोलो, है कि नहीं? ये नारायण का सम्मान कृत्य पर अगर विचार किया जाए तो वो ईमानदारी से बताओ, सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें? लेकिन आज मैं समाधान किए देता हूं, बहुत बढ़िया निराकरण किए देता हूं, भ्रम निकाले देता हूं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा करे तो आज के समाधान को कान से सुनना और हृदय में रखना, हमेशा हमेशा के लिए ये झंझट खत्म। और आप उत्तर देने में शेर बन जाएंगे, सिंह की तरह दहाड़ के बोलना, क्योंकि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। क्रिया और उद्देश्य, जैसे क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, लेकिन यदि उसका उद्देश्य उत्कृष्ट है तो हमें क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्रिया के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक अध्यापक किसी विद्यार्थी को अनुशासित बनाने के लिए उसको थोड़ा सा पीट रहा है, तो देखने वाली क्रिया बोलो निकृष्ट प्रतीत होती है कि नहीं? लेकिन विचार करना चाहिए अध्यापक का उद्देश्य क्या है। अध्यापक का उद्देश्य क्या है? अध्यापक का उद्देश्य यही है कि आज अगर उसको दो कठोर शब्दों में समझा रहा है विद्यार्थी को, अथवा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डंडे का प्रयोग करके समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अनुशासित करके महान बनाना चाहता है, उद्देश्य है। उसे अनुशासित करके अध्यापक महान बनाना चाहता है, ये उद्देश्य है। इसका मतलब है देखने वाली क्रिया निकृष्ट थी, लेकिन उद्देश्य महान निकला कि नहीं? उद्देश्य उत्कृष्ट निकला। अब आप सुन लीजिए, डाकू के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में चाकू है, ठीक है ना? दोनों के हाथ में चाकू है, लेकिन चाकू डॉक्टर भी लिए हैं और चाकू डाकू भी लिए हैं। तो हाथ में चाकू लेना ये क्रिया निकृष्ट है, लेकिन चाकू हाथ में लिया क्यों है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? तो डाकू ने हाथ में चाकू लिया है, उद्देश्य है उसका लूटने का। बोलो भाई, क्या उद्देश्य है उसका? लूटने का। लूटने के उद्देश्य से डाकू ने हाथ में चाकू लिया है। ईमानदारी से बताओ, डाकू की क्रिया भी निकृष्ट है और उद्देश्य भी निकृष्ट है। लेकिन डॉक्टर ने यदि हाथ में चाकू लिया है तो याद रखना, देखने में तो लगता है कि ये चाकू लेके आ गया है, और फिर उसने ऑपरेशन करने के लिए चाकू को चलाया भी। तो बोलो, चाकू चलाने वाली क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही कि नहीं? लेकिन जिस समय उसने ऑपरेशन करने के बाद, याद रखना, उस मरीज को रोग मुक्त कर दिया, तो उद्देश्य उत्कृष्ट निकल करके आया। इसलिए उसे धन्यवाद भी दिया जाता है और पुरस्कार भी दिया जाता है, और डाकू को सजा भी सुनाई जाती है। बोलो, और जेल के सलाखों के अंदर भी रखा जाता है, और हो सकता है कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाए, फांसी की सजा सुना दी जाए। इसका मतलब यह है कि डाकू की क्रिया भी निकृष्ट है और डाकू का उद्देश्य भी निकृष्ट है, और डॉक्टर की क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है, लेकिन उद्देश्य उसका उत्कृष्ट है। बोलो, है उत्कृष्ट कि नहीं? अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कपड़ा दर्जी के यहां आप ले जाते हो तो दर्जी उसको काटता है, लेकिन जब कपड़ा दर्जी काटता है तो देखने में ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया थान 20 मीटर का इसने 50 भागों में कर दिया। क्यों भाई? देखने में 20 मीटर का थान, लेकिन 50 टुकड़ों में तुम्हारे सामने ही उसने कैंची चला चला के और फेंक दिया। ऐसा नहीं कि उसने रखा हो, ऐसे
क्यों फेंक देता है कि नहीं फेंक देता बोलो? तो देखने में लगता है कि जहां हम हजारों रुपया दे करके दुकान से ये कपड़ा लाए थे, लेकिन एक सेकंड नहीं लगा, इसने 20 बार कैंची का प्रयोग करके इसने तार तार कर दिया कपड़े को। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 2 दिन का मौका देता है कि 2 दिन बाद आना, और जब 2 दिन बाद आप आते हैं और कहते हैं मेरा कपड़ा कहाँ है, तो फर्स्ट क्लास उसने कुर्ता बना दिया, फर्स्ट क्लास उसने शर्ट बना दी, और जिस समय आपने पहनी तो कहा वाह, अब लगे हम बाबूजी हैं। क्यों लगता है अब हम लगे कि बाबूजी हैं? क्यों भाई, महसूस करते हो कि नहीं? और फिर पीठ भी थपथपाते हो और मन चाहा मुंह मांगा पैसा भी देते हो उसको, बोलो देते हो कि नहीं? कपड़ा फाड़ने वाली क्रिया निकृष्ट प्रतीत हो रही थी, लेकिन कपड़े को जब उसने सुंदर सिल दिया, एक वस्त्र को बढ़िया दिव्य वस्त्र बना दिया, जैसे ही दिव्य वस्त्र बनाया और आपने पहना, आपने भी दिव्यता आ गई। तो ईमानदारी से बताओ, उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आ गया कि नहीं आ गया? और उद्देश्य जब उत्कृष्ट निकल के आया तो आपने धन्यवाद दे दिया। तीसरा उदाहरण मैं और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कपड़ा अगर चूहे के हाथ में पड़ जाए, हाथ में काहे को पड़ जाए, उसके मुंह में, हाथ तो होते ही नहीं उसके, क्यों भाई? चूहे के मुंह में यदि कपड़ा पड़ जाए तो ईमानदारी से बताओ वो भी बिल्कुल तार तार। इसलिए नारायण वंदनीय है, नारायण जो है सदा सदा के लिए वंदनीय है। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? हाँ, आज नहीं आएगी तो कल समझा दूंगा, नहीं परसों नहीं बरसों में तो समझ ही जाओगे, है ना? लेकिन समझाऊंगा पूरी तरह से, आनंद दूंगा। आज ही समझ में आएंगी बहुत सारी बातें, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को, कठिन से कठिन बातों को सरल कर देते हैं, सरल करके बोलते हैं। तो क्रिया और उद्देश्य। अब प्रश्न यह है कि उद्देश्य क्या था नारायण का? गोस्वामी जी कहते हैं उद्देश्य भगवान का ये है, जब जब हो अरे धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार था पै सुरन। उद्देश्य, असुर मार था पै सुरन, राखे मृग सुति सेतु, और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्रीमद् भगवत गीता के मत से परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उद्देश्य यह है कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश और धर्म की संस्थापना। क्यों? यही उद्देश्य है कि नहीं? लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा आता है, तो वृंदा का पातिव्रत धर्म की रक्षा की है कि पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है? वृंदा के पातिव्रत धर्म की रक्षा की है कि नष्ट किया है? नष्ट किया है भगवान। छलकर टारेउ तास व्रत, छलकर टारेउ तास व्रत, स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? छल से भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। वाह, बात उलझ गई, लेकिन सुलझेगी बहुत अच्छे ढंग से। जैसे ही भगवान जाने लगे वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए, तो लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए। कहा, स्वामी आप कहां जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देखो मैं असत्य कभी बोलता नहीं, परमात्मा सत्य स्वरूप है कि नहीं? वो कभी असत्य कहूं बोलेगा ही नहीं, वो तो सत्य स्वरूप है। सत्य तो यह है कि मैं वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी जी से कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, गजब हो गया,
ये करोड़ों भक्तों पर क्या बीतेगी कि मेरा भगवान क्या करने गया। क्यों भैया, जैसे आप सब आस्थावान हो, आप किसी संत महापुरुष से जुड़े हो और यदि उसके करैक्टर में बट्टा लग जाए तो बोलो उनके भक्तों पर क्या बीतती है, वो भक्त ही जानते हैं। बोलो, वो भक्त ही जानते हैं कि उन भक्तों पर क्या बीतती है? क्योंकि जिसके प्रति समर्पण है, आस्था है, यदि उसके चरित्र पर कहीं लांछन लग गया, यदि चरित्र पर लोगों ने उंगली उठा दी, टिप्पणी कर दी, तो शर्मिंदित हो जाता है भक्त समाज और मूक हो जाता है, फिर शब्द भी बोलने के लायक नहीं रहते। क्या होगा, आपके करोड़ों भक्तों पर क्या बीतेगी। और मैं आपकी सहधर्मी हूं, धर्म कार्य करने ना जाए। अच्छा, पत्नी रोकेगी पति को कि नहीं रोकेगी? यही कहेगी कि ऐसा कार्य करने आप ना जाएं, बर्दाश्त से बाहर है, मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान नारायण ने कहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा आप ना जाएं तो? भगवान ने कहा देखो, हमें धर्म की रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? धर्म की रक्षा करनी है। तो लक्ष्मी जी बोली धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन धर्म को तो नष्ट करने जा रहे हैं। रक्षा करनी चाहिए ना कि धर्म को नष्ट करना चाहिए। भगवान बोले रक्षा करनी चाहिए धर्म, तो फिर आप नष्ट करने क्यों जा रहे हैं धर्म को? भगवान ने कहा धर्म को नष्ट करने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। लक्ष्मी जी बोली समझ में बात नहीं आ रही, मालूम तो ये था कि शंकर जी भांग खाते हैं, आप भांग खाने लगे क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं? क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं? धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं। लक्ष्मी, अभी मुझसे उत्तर मत लो, जब मैं वापस लौट के आऊंगा तब तुम समझ लेना, हमें बोलने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी, आप यदि वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि उसका पति अन्यायी अत्याचारी है। पति का क्या नाम था? जलंधर था। जलंधर ही तो हम कह रहे हैं, क्या हम मच्छंदर कह रहे हैं? क्यों भाई, जलंधर ही हमने कहा है शायद। हाँ भाई, एक पंडित इधर घेरे हुए, एक इधर घेरे हुए, बीच में मैं फंसा बैठा हूं। जलंधर ये अन्यायी है, अत्याचारी है, अनाचारी है, और इसके अन्याय से मेरे आराध्य शिव का भी अपमान हुआ है। इसी जलंधर ने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है, और जो मेरे आराध्य का अपमान करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहे आप सीधे जाके उससे टकराइए ना, जलंधर से। वृंदा के पास जाने की क्या जरूरत है? अपमान वृंदा ने किया है कि जलंधर ने किया है? बात सही हो रही है कि नहीं? क्लियर भाई, अपमान किसने किया है? अपमान तो जलंधर ने किया है, अपमान वृंदा ने नहीं किया है। तो आप वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने क्यों जा रहे हैं? आपको यदि नष्ट करना है तो डायरेक्ट जलंधर को नष्ट करिए। भगवान बोले डायरेक्ट हम जलंधर को नष्ट नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूं, झूठ बोलता ही नहीं। डायरेक्ट मैं जलंधर को नष्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते आप डायरेक्ट? इसलिए कि वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके उसकी रक्षा कर रहा है। जलंधर की रक्षा कौन कर रहा है? जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज समस्त देव और महादेव ये सब पराजित हो रहे हैं, क्योंकि वृंदा का पातिव्रत धर्म बल बन करके आ जाता है, शक्ति बन करके आ जाता है। और जैसे ही लड़ता जलंधर नहीं है, फिर वृंदा का पातिव्रत धर्म लड़ने लगता है आगे आके, और वो चैलेंज करता है कि किसी माई के लाल में अगर ताकत हो तो जलंधर को छू के बतावे। बोलो चैलेंज कौन करता है? वृंदा का पातिव्रत
धर्म करता है कि यदि किसी के माही के लाल में ताकत हो तो छू के बतावे जलंधर को। बोलो यही स्थिति हो जाती है कि नहीं हो जाती? मैं एक बात कहता हूं, दुर्योधन के पास कोई बल है, लेकिन भीष्म पितामह आगे आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। दुर्योधन की रक्षा करने कौन आ जाते हैं? भीष्म पितामह। तो दुर्योधन अपने बल पर नहीं बलबलाता है, भीष्म पितामह के बल पर बलबलाता है। कि है कोई दुनिया में जो दुर्योधन को छू सके? क्यों भाई दुर्योधन को छू सके? क्योंकि रक्षा करने के लिए कौन आ गए हैं? भीष्म पितामह। इसलिए दुर्योधन के पास बल नहीं है, वो जब भी बोलता है तो भीष्म पितामह के बल पर बोलता है। जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है, लेकिन जलंधर यदि बोल रहा है, यदि लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, तो किसकी बदौलत कर रहा है? वृंदा के पातिव्रत धर्म की बदौलत। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज अगर वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाएगा तो जलंधर बोले अपने आप मर जाएगा, फिर तो मर ही जाएगा। लेकिन आपने ये सोचा मरने के बाद बनेगा क्या? मरने के बाद ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप जितना जानते हैं आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। बोलो भाई मरने के बाद कौन सा प्राणी क्या बनेगा, बोलो ये कौन जानता है? परमात्मा जानता है। बोलो जानता है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जब वो मर जाएगा तो बनेगा क्या? तो भगवान ने कहा रावण बनेगा, रावण। और आप क्या बनेंगे? कहे हम राम बनेंगे। मैं क्या बनूंगी? कहे तुम सीता बनोगी। तो अगर आप वृंदा जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल कर रहे हैं, तो वही जलंधर रावण बनकर के आपकी पत्नी के